राधे राधे जी। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का कृष्णा भक्ति चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और हम भी भगवान की दया से अच्छे हैं। आज की वीडियो हम लाए हैं दोस्तों की निर्जला एकादशी पर लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, पूजा कैसे करें। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि निर्जला एकादशी पर हम लड्डू गोपाल की किस तरह से पूजा करते हैं। निर्जला एकादशी के दिन हम दान करते हैं, उसका भी बहुत महत्व बताया गया है। उपवास करने से भी ज़्यादा पुण्य हमें दान करने से मिलता है, इसलिए निर्जला एकादशी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दान करनी चाहिए। ठंडे जल का, फल फ्रूट का ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए। और इस दिन पीले वस्त्रों का भी दान किया जाता है। तो चलिए हम आगे वीडियो में बताएंगे सब कुछ कि कौन कौन सी चीज़ों का दान करते हैं, किस तरह से दान करना चाहिए और किस तरह से हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल को हर रोज़ की तरह जगा लेंगे। जैसे भी आप अपने लड्डू गोपाल को जगाते हैं, घंटी बजाकर, भजन सुनाकर, ताली बजा के, जिस तरह से आप अपने लड्डू गोपाल को जगाते हैं उस तरह से आप जगा लीजिए। तो देखिए मैं अपने लड्डू गोपाल को जगा रही हूँ, बड़े प्यार दुलार से जगा रही हूँ इन्हें। और मैं इन्हें जगा के बैठा दूँगी और उसके बाद मैं इनको जल और दूध पिलाती हूँ। हर रोज़ ही मैं जल और दूध पिलाती हूँ। तो अभी मैं अपने लड्डू गोपाल को, अपने काना और लड्डू, मेरे पास 2 काना है, बड़ा वाला को मैं काना बोलती हूँ और छोटे वाले को मैं लड्डू बोलती हूँ। तो मैं दोनों को जगा लिया है और इन्हें बैठा के अभी मैं दूध और जल पिलाऊंगी, फिर इनको स्नान करवाऊंगी। तो मैं इनकी जगाने से पहले ही स्नान की तैयारी कर लेती हूँ, इनके वस्त्र वगैरह निकाल लेती हूँ और इनकी तैयारी कर लेती हूँ। एक निर्जला एकादशी मतलब कि बहुत गर्मी होती है, तो मैं इनको एकदम ठंडे जल से ही स्नान करवाती हूँ। और अगर आप चाहो तो दही, पंचामृत, दूध, इनसे भी स्नान करवा सकते हैं। तो आज मैं दूध और चंदन का लेप करके इनको स्नान करवाऊंगी। चंदन से भी काफ़ी ठंडक मिलती है, इसलिए मैं चंदन से और दूध से आज स्नान करवाऊंगी। तो दोस्तों चलिए अभी हम अपने लड्डू गोपाल का स्नान करवाएंगे। तो आप जिस भी पात्र में अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवाते हैं ना, उसमें सबसे पहले एक स्वास्तिक बना लेंगे, क्योंकि हम स्वास्तिक बनाएं या फिर अगर आपको अष्टदल बनाना आता है तो आप अष्टदल भी बना सकते हैं। और अगर आप स्वास्तिक का अष्टदल नहीं बना सकते हैं तो तुलसी दल रख कर भी फिर लड्डू गोपाल को स्नान करवा सकते हैं, क्योंकि खाली पात्र में स्नान नहीं करवाया जाता है। इसलिए हम स्वास्तिक, अष्टदल या तुलसी दल रख कर ही लड्डू गोपाल को स्नान करवाते हैं। तो देखिए अभी मैं इनको स्नान करवा रही हूँ और स्नान करवाने के बाद मैं इनका सुंदर सा श्रृंगार कर देंगी। निर्जला एकादशी को पीले वस्त्र का दान करना अच्छा होता है और मैं अपने लड्डू गोपाल को भी पीले वस्त्र ही पहनाऊँगी। इस दिन पीला वस्त्र, ठंडा मीठा जल का दान भी किया जाता है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार मीठा जल, खरबूजे, जैसे फल फ्रूट में खरबूजे, तरबूज, आम, जितना आपसे हो सके आप उतना दान कर सकते हैं। फिर आप चाहे अपने बड़े को दान दे सकते हैं, मंदिर में दान दे सकते हैं, कहीं पर भी दान कर सकते हैं। बहुत गुना फल मिलता है, मतलब कि दान करने से। अब एकादशी का उपवास रखते हैं, उससे भी ज़्यादा करोड़ों गुना फल मिलता है हमें दान करने से। तो देखो मैंने पहले दूध से स्नान करवाया है और अभी चंदन लगा रही हूँ। चंदन का लेप करूँगी और उसके बाद फिर मैं शुद्ध जल से, ठंडे जल से इनको स्नान करवा दूँगी, क्योंकि चंदन लगाने से पूरे दिन में थोड़ा ठंडक रहता है। इसलिए मैं गर्मी के मौसम में हर रोज़ चंदन से ही स्नान करवाती हूँ। और चंदन से देखिए हमारे लड्डू गोपाल स्नान कर रहे हैं, कितने खुश हैं, इनको कितनी ठंडक हो रही है। अभी हम स्नान करवा के इनका सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। तो मैं कल ही एक नई पोशाक लेके आई थी, दोनों लड्डू और काना के लिए, दोनों की सेम मैचिंग पोशाक है, तो वो आज मैं पहनाऊँगी इनको। और देखिए दोस्तों, अब हमने अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवा दिया है और देखिए ये स्नान करके कितने खुश हैं। ठंडे जल से स्नान करके इनको ठंडक हो रही है, तो कितने खुश लग रहे हैं। अब हम इनका अन्नपोषण कर लेंगे और इनका श्रृंगार कर देंगे। इनको पोशाक पहना के अच्छे से श्रृंगार कर देंगे और इनकी चंदन से मालिश कर देंगे
और वस्त्रों पर इत्र लगा देंगे। गर्मियों के मौसम में हमेशा गुलाब का इत्र और चंदन का इत्र दोनों का यूज करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ठंडा रहते हैं। गुलाब से भी इनको ठंडक मिलती है और चंदन से के इत्र से भी इनको ठंडक मिलती है। आप चाहो तो अधिक से अधिक फूलों की भी इनको सेवा दे सकते हैं, क्योंकि फूलों से भी बहुत ठंडक रहती है और इनकी फूलों की महक रहती है ना, वो भी लड्डू गोपाल को बहुत प्रिय होती है। इसलिए आप अगर चाहो तो अधिक से अधिक फूलों की भी व्यवस्था कर सकते हैं, इनकी सेवा दे सकते हैं। फ़िलहाल तो मेरे पास इधर फूल नहीं है, तो मैं फूलों की सेवा तो इन्हें नहीं दे पाई हूँ, क्योंकि मैं गांव में नहीं हूँ, बाहर आई हुई हूँ, इसलिए मैं इनको फूलों की सेवा नहीं दे पा रही हूँ। देखिए, यह पोशाक मैंने कल लेके आई थी मैं लड्डू और कान्हा के लिए। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अभी हम इनको पोशाक पहना देते हैं और इनका सुंदर सा श्रृंगार कर देते हैं। मैं ज़्यादा कुछ श्रृंगार नहीं करी हूँ, क्योंकि गर्मी का मौसम है ना, इसलिए इसी के दिन पीले वस्त्र का दान कर सकते हैं, मीठे ठंडा जल का दान कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं। आपकी जितनी सामर्थ्य है आप उस हिसाब से दान कर सकते हैं, क्योंकि निर्जला एकादशी दान करने का बहुत महत्व है इस दिन। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दान कर सकते हैं इस दिन। तो देखिए अभी हमारे लड्डू गोपाल तैयार हो रहे हैं। मैंने इनको पोशाक पहना दी है, अभी इनका श्रृंगार करूँगी। तो मैं ज़्यादा श्रृंगार नहीं कर रही हूँ, हल्का ही कर रही हूँ। तो अभी देखो लड्डू को तैयार कर रहे हैं, इसके बाद में हम कान्हा को तैयार करेंगे। और फिर अभी मैं इनको चंदन की माला पहना रही हूँ, और फिर सादा माला पहना के मुकुट लगा के इनको बाल बना के, और फिर मैं इनको कंघी करके दर्पण दिखा दूँगी और इनका अच्छे से श्रृंगार कर दूँगी। इसके बाद में हम इनकी भोग की तैयारी कर लेंगे और इनकी पूजा अर्चना कर लेंगे। भोग में आज एकादशी को अन्न का भोग तो लगाया नहीं जाता, तो मैं फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स इनका ही भोग लगाऊंगी। निर्जला एकादशी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी चीज़ जैसे कि तरबूज और आम, खरबूजा इनका भोग लगाना चाहिए। तो मैं आज इनका भोग ही लगाऊंगी। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल कितने खुश लग रहे हैं सुंदर सा नई पोशाक पहनकर। और मैं ये गुलाब का इत्र यूज कर रही हूँ, क्योंकि गुलाब का इत्र बहुत ठंडक रहता है और इसकी गुलाब के इत्र से खुशबू भी बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए मैं गुलाब का इत्र का ही ज़्यादा यूज करती हूँ गर्मी के मौसम में। अभी मैं इनको दर्पण दिखा रही हूँ और इसके बाद मैं इनकी पूजा अर्चना कर लेंगी। और गर्मी के मौसम में मतलब निर्जला एकादशी के दिन आप पंखा ज़रूर दान कीजिए, क्योंकि पंखा दान करने का भी बहुत महत्व होता है। ये भी मैं अभी नया ही लेकर आई थी अपने लड्डू गोपाल के लिए ये पंखा। तो ये मैं अभी चला के लड्डू गोपाल के पास रख देती हूँ, तो इनको हवा आती रहेगी। तो देखिए दोस्तों हमारे लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं। अभी चलिए हम इनको भोग लगा देते हैं और फिर पूजा अर्चना कर लेते हैं। भोग में मैंने तरबूज और आम और ये हैं गुलाब जामुन, वाइट गुलाब जामुन होते हैं, नए फल हैं, इनका मैं भोग लगाऊंगी इनको और फिर इनकी पूजा अर्चना करेंगे। तो दोस्तों चलिए अब हम अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा देते हैं। सबसे पहले मैं लड्डू को भोग लगा रही हूँ, उसके बाद में कान्हा को भोग लगाऊंगी। इस तरह से मैं एक एक करके सभी फलों का भोग लगा देती हूँ और उसके बाद में मैं ड्राई फ्रूट भी खिलाऊंगी इनको और फिर जल पिला दूँगी। इस तरह से मैं अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा देती हूँ। उसके बाद में पूजा अर्चना कर लेंगे। पूजा अर्चना में सबसे पहले धूप दीप कर लेते हैं, उसके बाद में आरती कर लेते हैं। आरती होने के बाद हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लेंगे कि पूजा में, सेवा में अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें माफ़ कर दें। तो दोस्तों इस तरह से मैं अपने लड्डू गोपाल की निर्जला एकादशी के दिन पूजा सेवा करती हूँ। आपको मेरी पूजा अर्चना सेवा कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब इससे पिछली वीडियो डाली थी उसमें मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि दीदी आप निर्जला एकादशी की वीडियो भी अपलोड करो, इसलिए मैं निर्जला एकादशी की वीडियो बना रही हूँ
और अपलोड की हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी यह ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और अगर अच्छी लगी हो और आप और भी कोई वीडियो चाहते हो कि उस चीज़ पे भी वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आगे भी कोई वीडियो बनाऊं। क्योंकि आप सब लोगों के सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ रही हूं। आशा करते हैं कि आप सब इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें और मैं आगे बढ़ती रहूं। आप सब लोगों के सपोर्ट के लिए थैंक यू आप सभी को। तो देखिए, अभी हम भोग लगा चुके हैं और धूप दीप भी कर चुके हैं। तो चलिए, अभी अगर आपको कोई और वीडियो अपलोड करवानी है तो बताइएगा। मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय। आप सब खुश रहिए। कानों की तरफ से भी आप सभी को बाय बाय। थैंक यू जी, आप सबके सपोर्ट के लिए थैंक यू।